गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्म पर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पढ़ा था। आज हम उसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए point due to इलेक्ट्रिक डायपोल। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल मान लिया जिसका नाम हमने रख दिया गया ए बी। यहाँ पे दो चार्ज होंगे, एक चार्ज हो जाएगा -q, एक चार्ज हो जाएगा +q। मैं चर्चा कर चुका हूं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इफ देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट ए वेरी फ्यू डिस्टेंस, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक डायपोल की टोटल लेंथ हम मान लेते हैं किसके बराबर है, 2l के बराबर है। पूरी डिस्टेंस किसके बराबर है, 2l के। यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस कितनी हो गई, 2l। इसका मतलब हो गया कि अगर हम इसका आधा करें तो आधी डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, l के। ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, l के। ठीक है। अब एट एनी पॉइंट ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें कहीं पर कोई पॉइंट मान लीजिए इस तरह से। मान लीजिए यहां कोई पॉइंट है, इसको यहां से मिला देंगे, ये लाइन ये यहां से मिला दिया। ये पॉइंट आर थीटा, मान लीजिए किसी कोण पर जो यहां से एक एंगल बन रहा है, ये मान लीजिए ये एंगल किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। और इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, इसका सेंटर सपोज कर लीजिए कि ये सेंटर O हो गया। किसका सेंटर, इलेक्ट्रिक डायपोल का। पूरी डिस्टेंस इसके हमने मानी है किसके बराबर, 2l के। तो आधी आधी डिस्टेंस, आधी इधर हो जाएगी l और आधी डिस्टेंस इधर हो जाएगी। यहाँ पे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा, इसलिए यहाँ पे वापस लिख देंगे इसको। ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए आपका, इसको आपने इधर बढ़ा दिया इस तरह से और इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए और यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। ठीक है। ये लेंथ आपकी l ही है, ये लेंथ इतनी l होगी और ये लेंथ l होगी इतनी। यहां से लेके यहां तक ये l होगी और ये l होगी। यहां पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये 90 डिग्री का हो गया एंगल और ये भी एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। यहाँ पर हम कोई पॉइंट मानते हैं, सपोज करिए ये पॉइंट M हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट क्या मान लेते हैं, N के इक्वल हो गया। यहाँ पे चार्ज जो है, चार्ज की वैल्यू कितना है, -q। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितना है, +q। पूरी डिस्टेंस 2l, यहाँ भी इससे इधर l, इधर l, इस पे परपेंडिकुलर और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि हम जो पोटेंशियल ज्ञात करेंगे, एक बार तो -q के कारण पोटेंशियल पॉइंट P पर ज्ञात कर लें और इसके बाद पॉजिटिव q चार्ज के कारण पोटेंशियल P पर ज्ञात कर लें और दोनों को ऐड कर दें तो हमें टोटल पोटेंशियल की वैल्यू पता चल जाएगी कि यहाँ पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा। पर सबसे पहले अगर हमें यहाँ पोटेंशियल ज्ञात करना है तो इसके लिए हमारा टारगेट ये हो गया कि हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को फाइंड आउट करें। मींस AP की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तभी हम पोटेंशियल ज्ञात कर पाएंगे। और उसी तरह से PB की वैल्यू पता होगी तो हम +q चार्ज के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल की वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको यह ध्यान देना है कि AP की जो वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी किसके, MP के। हम यहाँ लिख सकते हैं कि AP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PM। यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो इसके क्या होगी, इक्वल होगी। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो ये जो PM की वैल्यू है, PM यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस है, ये इतना और प्लस ये इतनी डिस्टेंस मिल करके
Pm के इक्वल आएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं OP और प्लस Pm। OP यहां से लेकर के यहां तक ये इतना, ये हो गया OP का मान, और ये हो जाएगा आपका OM, इतना ये OM हो जाएगा। अब हम क्या करें, पहले OM की वैल्यू को ज्ञात करें। तो ये डिस्टेंस OP की तो हमने मान रखा है कि R के बराबर है, OP की जगह पे क्या लिख सकते हैं R प्लस, लेकिन OM की नहीं पता है, तो OM की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा। अब अगर हम इसमें cos थीटा ले लें तो हमें ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा आपका OM डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये OA, और OA की डिस्टेंस जो है वो L के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू OM अपॉन में OA की वैल्यू किसके बराबर है, L के इक्वल है। तो यहां से OM इज इक्वल टू किसके आ जाएगा आपका L cos थीटा के, तो यहां आप लिख सकते हैं कितना L cos थीटा। तो हमें AP की वैल्यू पता चल गई, AP की वैल्यू कितना आ गई R प्लस L cos थीटा। इसी क्रम में हमें क्या ज्ञात करना है, इस PB की भी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो PB इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, किसकी वैल्यू लिखनी है PB की, P से B तक की डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस होगी ये लगभग बराबर होगी किसके, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Pn। ये किसके इक्वल होगी, Pn के इक्वल होगी। यहां से ये PB की जो वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेटली किसके होगी, Pn के इक्वल होगी। तो Pn की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, OP माइनस ON, इसकी जगह पे लिखा जा सकता है OP माइनस ON। OP की वैल्यू तो हमने मान रखा है कि OP का मान किसके बराबर है, स्मॉल r के इक्वल है, तो यहां पे लिख सकते हैं स्मॉल r माइनस ON की जगह पे क्या लिखा जा सकता है। अब हमें ON की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। ON कहां से कहां तक की डिस्टेंस है, ये इतनी डिस्टेंस है ON। अब इसमें अगर हम cos थीटा ले लें, cos थीटा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ON अपॉन में क्या आ जाएगा, ये हाइपोटेनियस बनेगा 90 डिग्री के सामने का, 90 डिग्री के सामने की साइड, इसको लिख सकते हैं क्या L। तो ये आपका ON इज इक्वल टू आ जाएगा किसके, L cos थीटा। ये दो वैल्यूज आ गई, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कितना R माइनस L cos थीटा, मीन्स PB की जो वैल्यू आई हमारी, PB इज इक्वल टू आ गया R माइनस L cos थीटा। ये दो मुख्य काम था हमारा कि एक तो हमें ज्ञात करना था वैल्यू किसकी, AP की, और दूसरी वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी किसकी, PB की। ये दोनों वैल्यूज हमको पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, यहां लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट पॉइंट P, लेट दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू V1। तो V1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन, ये वैल्यू लिखेंगे AP Q अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो R की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, AP के बराबर है, और AP की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन, AP की जगह पे क्या लिख सकते हैं R प्लस L cos थीटा। इसको एक इक्वेशन मान के छोड़ दीजिए। इसी तरह से अगर हम प्लस चार्ज Q के कारण कोई पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू ज्ञात करें, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज पॉजिटिव Q, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेट दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन R माइनस L कोस थीटा, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी PB, और PB की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है कि ये R माइनस L कोस थीटा के इक्वल है। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। अगर हम टोटल पोटेंशियल कहाँ ज्ञात करें? P पे। लेट दिस इज इक्वल टू V, V इज इक्वल टू लिख सकते हैं V1 प्लस V2, और हमने वैल्यू ज्ञात कर लिया है किसकी? V1 की वैल्यू हमें पता चल गई है, V1 की वैल्यू ये है और V2 की वैल्यू ये है। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L कोस थीटा, प्लस V2 की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L कोस थीटा। इसको सॉल्व करना है। यहां देखिएगा, इसमें Q यहां भी है, यहां भी है, कॉमन ले सकते हैं। Q कॉमन ले लिया, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, कॉमन हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, क्या बचा? माइनस 1 अपॉन R प्लस L कोस थीटा प्लस 1 अपॉन R माइनस L कोस थीटा। इतनी चीज बच गई। माइनस वाला बाद में लिख सकते हैं, प्लस वाला पहले। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा इसका? R प्लस L कोस थीटा, और यहां पे R माइनस L कोस थीटा। इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? या इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा और सरल हो जाएगा। पहले पॉजिटिव वाला लिख देते हैं और फिर निगेटिव वाला। तो 1 अपॉन R माइनस L कोस थीटा, और प्लस ये प्लस वाला ये हो गया, माइनस वाला ये हो जाएगा 1 अपॉन R प्लस L कोस थीटा। अब V इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ये R माइनस L कोस थीटा, R प्लस L कोस थीटा। क्या वैल्यू आएगी इसकी? R माइनस L कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाई R प्लस L कोस थीटा। इसका इधर मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आएगा? R प्लस L कोस थीटा माइनस R, और ये प्लस हो जाएगा प्लस L कोस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लस R और ये माइनस R, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा आपका? V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये L कोस थीटा और L कोस थीटा दोनों ऐड करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? ये 2L कोस थीटा के, डिवाइडेड बाई ये A माइनस B, A प्लस B, एक ब्रैकेट में A प्लस B, एक ब्रैकेट में A माइनस B। क्या लिख सकते हैं? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान देनी है, तो Q इंटू 2L, Q इंटू 2L इज इक्वल टू होता है किसके? P। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और ये जो वैल्यू L की होती है, L की वैल्यू R के कंपैरिजन में बहुत ही कम होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन होती है कि उसकी जो लेंथ होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की वो बहुत ही कम होती है, और ये R जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि R स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर। तो R स्क्वायर की वैल्यू L स्क्वायर से ज्यादा होगी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसको छोड़ देंगे, ये 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि L स्क्वायर को 0 मानेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, और ये Q इंटू 2L की जगह पे P लिख सकते हैं, P कोस थीटा, और ये बचा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू कितनी बच गई आपकी? ये R स्क्वायर और माइनस ये 0 हो गया, क्योंकि हमने इसको किसके बराबर मान लिया? 0 के बराबर मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ जो है वो बहुत
कम होती है उसको हम r के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला v आ गया p cos थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अपोन में कितना r स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है। अब इसमें हम केसेस के बारे में पढ़ेंगे। केसेस के बारे में ये थीटा के ऊपर इसमें डिपेंड करेगा पोटेंशियल की थीटा कितना होगा, ठीक है। तो इसके आगे अगर हम मान लें कि थीटा बराबर अगर मान लीजिए 90 डिग्री हो जाए फर्स्ट केस में, तो ये कंडीशन होती है कौन सी कंडीशन, अगर थीटा बराबर किसके हो जाएगा 90 डिग्री के, तो इक्वेटोरियल कंडीशन बोलेंगे इसको। कौन सी कंडीशन बोलेंगे इसको, इक्वेटोरियल कंडीशन। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जब थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे तो कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो ये सारा टर्म हो जाएगा 0, तो b = किसके आ जाएगा 0 के। और सेकंड केस जो होगी वो एक्सियल कंडीशन में यहाँ पे थीटा बराबर किसके लिख सकते हैं 0 के, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे आपका मान लिखा जा सकता है v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये p बचेगा, cos थीटा का मान हो गया कितना 1 p/r स्क्वायर। ये कौन सी कंडीशन होती है एक्सियल कंडीशन। तो यहाँ पे हम दो कंडीशन भी पढ़ लिए, एक तो इक्वेटोरियल कंडीशन में अगर पूछ लिया जाए कि इक्वेटोरियल कंडीशन में पोटेंशियल कितना होता है, तो हम बताएंगे कि इक्वेटोरियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है 0 के इक्वल होती है। और अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल कंडीशन में पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखें तो वो v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r स्क्वायर होता है। थैंक यू।